कि दाई अपनी सतह पर पहुंचने के बाद जब दावत का काम करता है तो उसकी दावत बाअसर होती है। अब हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का किस्सा, छोटा सा वाक़या है लेकिन है बड़ी इबरत इसके अंदर। हज़रत अनस बिन नज़र, अनस नाम के बहुत सारे सहाबी हैं, उनमें से एक हज़रत अनस बिन नज़र है। ये सहाबी बदर की लड़ाई में शरीक नहीं हो सके थे, तो उनको इस चीज़ का सदमा था कि जंगे बद्र जो इस्लाम की पहली लड़ाई है और ऐसी मारिकतुल आरा लड़ाई है कि एक तरफ 313 सहाबा और एक तरफ 1000 दुश्मनों का लश्कर, 1000 के करीब थे वो लोग। और ये ऐसी जंग है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों के ज़रिए मदद की। मैं इस अजीम जंग के अंदर शरीक नहीं हो सका। हमेशा उनको इस बात का सदमा रहता था, अफसोस रहता था कि मैं उस जंग में शरीक क्यों नहीं हुआ। इसलिए देखते हैं आप, उलमा ने बदरी सहाबा इसके ऊपर किताब लिखी कि जंगे बदर में कौन कौन से सहाबा शरीक हुए थे, किनको शहादत मिली और किनको फतह मिली, इसके ऊपर बाकायदा उलमा ने किताब लिखी है। तो उनको इस बात का सदमा रहता था कि इतनी बड़ी जंग के अंदर में शरीक क्यों नहीं हो सका, और इसी बात पर वो अपने आप को और अपने नफ्स को मलामत करते थे कि तेरी वजह से मैं नहीं गया, तेरी वजह से मैं जो पीछे रह गया। कि इस्लाम की पहली अजीमुशान लड़ाई थी और तू उसमें भी शरीक नहीं हो सका, अपने आप से खिताब करके कहते थे। और इस बात की तमन्ना थी कि कोई दूसरी लड़ाई हो तो हौसले पूरे करूं, जो आरजू जो तमन्नाएं मेरी थी उस जंग में शरीक होने की नहीं हो सकी, अब कोई दूसरी लड़ाई हो तो उसमें वो हौसले पूरे करूं। इत्तिफाक से उहद की लड़ाई पेश आ गई। बदर भी जगह का नाम है और उहद एक पहाड़ का नाम है। उस पहाड़ के जीवार में जो है जंग हुई थी, इसलिए इसका नाम जंगे उहद पड़ गया। तो इत्तिफाक से उहद की लड़ाई पेश आ गई, जिसमें ये बड़ी बहादुरी और दिलेरी से शरीक हुए। उहद की लड़ाई में पहले तो मुसलमानों को फतेह हुई, मगर आखिर में एक गलती की वजह से मुसलमानों को शिकस्त हुई। अब गौर करना, पहले तो मुसलमानों को फतेह हो गई, मगर आखिर में जब जंग खत्म होने वाली थी उससे पहले जरा सी एक गलती की वजह से मुसलमानों को शिकस्त हो गई। अब वो गलती किस दर्जे की थी, इस बात को समझ लेना। वो गलती ये थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ आदमियों को एक खास जगह मुकर्रर फरमाया था कि तुम लोग जब तक मैं ना कहूँ इस जगह से न हटना, कि वहाँ से दुश्मन के हमला करने का अंदेशा था। इसलिए नबी ने मना कर दिया था। जो हाजी जाते हैं और या उम्रा करने वाले जाते हैं या ऐसे ही ज़ियारत के लिए जाते हैं और कोई अच्छा उनको गाइड मिल जाता है तो वो पूरी बातें बताता है, सबकी ज़ियारतें करवाता है कि ये ओहद है, यहाँ पर नबी ने जो है सहाबा को खड़े किया था और यहाँ पर जो है उधर से आकर कहाँ तक दुश्मनों का लश्कर पहुँचा था और कहाँ से ये लश्कर जो है मुसलमानों का वापस जो है जंग में जो सामान जो माले गनीमत आया था उसको लेने के लिए बढ़ा था। और खालिद इब्ने वलीद जो अभी तक इस्लाम नहीं लाए थे, उन्होंने पीछे से आकर जो है मुसलमानों पर अटैक किया था। वो सारी बातें वहाँ के लोग समझाते हैं। और अगर वहाँ दुआ करें अल्लाह वहाँ पहुँचाए और वहाँ हम सब देखें। और अभी असबाब नहीं जाने के तो नक्शे मौजूद हैं, उन नक्शों के अंदर देख सकते हैं कि ओहद किस जगह पर वाक़ है और कहाँ पर सहाबा खड़े थे और कहाँ पर जंग हो रही थी। और खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसलिए कि बहुत जंगी महारत रखते थे, इसलिए पीछे से आकर उन्होंने हमला किया था, इसलिए कि अभी तक वो इस्लाम नहीं लाए थे। और फिर इनको 70 सहाबा शहीद हुए और फिर जंग थम गई और ये लोग चले गए। तो अबू सुफियान ने कहा, जो जंग के सरदार वही थे अबू सुफियान, कहा कि अपन क्यों वापस जा रहे हैं, मेरा दिल चाह रहा कि अपन चलें, जो बचे उनको भी मारा ताकि किस्से ही तमाम हो जाए। लेकिन वो फरिश्तों की मदद आ गई थी, इसलिए क्या है डरे हुए थे, सहमे हुए थे ये लोग। ये है कि अल्लाह ताला ने उनके दिल में रौब डाल दिया, इसलिए वो चले गए। बाद में वहाँ जाकर कह रहे हैं कि चलो अपन वापस चलते हैं, लेकिन हिम्मत ना हो सकी उनकी, वो वापस चले गए। तो नबी ने वहाँ से हटने से रोका था कि यहाँ से दुश्मन के आने का खतरा है, तुम यहीं खड़े रहना, जब तक मैं ना कहूँ यहाँ से मत हटना। लेकिन जब मुसलमानों को शुरू में फतह हो गई तो काफिरों को भागते हुए देखा और देखकर ये लोग भी अपनी जगह से समझकर हट गए कि अब जंग खत्म हो चुकी है। इन्होंने क्या समझ लिया कि अब जंग खत्म हो चुकी है,
इसलिए भागते हुए काफिरों का पीछा किया जाए, भागते हुए काफिरों का पीछा किया जाए। अब ये पहाड़ है मिसाल के तौर पर, यहाँ जंग हो रही है, अब ये यहाँ से जाकर वहाँ उनका पीछा करने लगे और एक लश्कर इधर से आ गया पीछे से, इस तरह से जो है ये लपेटे में आ गए दुश्मन के। अब आगे भी दुश्मन, पीछे भी दुश्मन, बीच में साहबा इकराम, इस तरह से जो है 70 साहबा वहाँ पर शहीद हो गए। उस जमात के सरदार ने मना भी किया था कि हुजूर की मुमानियत थी, तुम यहाँ से ना हटो, मगर उन लोगों ने यह समझकर कि हुजूर का इरशाद सिर्फ लड़ाई के वास्ते था, वहाँ से हटकर मैदान में पहुँच गए। भागते हुए काफिरों ने उस जगह को खाली देखकर उस तरफ से आकर हमला कर दिया। मुसलमान बेफिक्र थे, इस अचानक बेखबरी के हमले से मगलूब हो गए, यानी दब गए और दोनों तरफ से काफिरों के बीच में आ गए, जिसकी वजह से इधर उधर परेशान भाग रहे थे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि सामने से एक दूसरे सहाबी हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे हैं। उनसे कहा कि ए साद, कहाँ जा रहे हो? खुदा की कसम, जन्नत की खुशबू उहद के पहाड़ से आ रही है। खुदा की कसम, जन्नत की खुशबू उहद के पहाड़ से आ रही है। ये कहकर तलवार तो हाथ में थी ही, काफिरों की भीड़ में घुस गए, काफिरों के हुजूम में घुस गए। हुजूम के माने भीड़, काफिरों की भीड़ में घुस गए और जब तक शहीद नहीं हो गए वापस नहीं हुए, जब तक शहीद नहीं हुए वापस नहीं हुए। शहादत के बाद उनके बदन को देखा तो छलनी हो गया था। 80 से ज़्यादा जख्म तीर और तलवारों के बदन पर थे। उनकी बहन ने उंगलियों के पोरों से उनको पहचाना। जो लोग इखलास और सच्ची तलब के साथ अल्लाह के काम में लग जाते हैं, उनको दुनिया ही में जन्नत का मज़ा आने लगता है। ये हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी थी कि ज़िंदगी ही में जन्नत की खुशबू सूंघ रहे थे। अगर इखलास आदमी में हो जावे तो दुनिया में भी जन्नत का मज़ा आने लगता है। मैंने एक मोतबर शख्स से, जो हज़रत अब्दस मौलाना शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के मुखलिस खादिम है, मुखलिस यानी ख़ास खादिम है, हज़रत का मक़ौला सुना है कि जन्नत का मज़ा आ रहा है, जन्नत का मज़ा आ रहा है। और ये वाक़या फ़ज़ाइल रमज़ान में तफसील के साथ लिखा हुआ है। तो ये है भाइयों हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या। इस वाक़ये से देखें हम बहादुरी, और इसी तरह पुराने अपने जैसे कोई जंग में शरीक नहीं हो सके थे, उस अमल की तलाफ़ी। इसी तरह हमें भी सोचना चाहिए कि कोई अमल खैर का, भलाई का ना छूटे, इसलिए कि दाई की एक सतह होती है, उस सतह पर पहुंचने के बाद इंसान जो है हर एतबार से अल्लाह की मददों को देखता है। और हम जो है दावत का काम जो कर रहे हैं वो दुनिया में अल्लाह की मदद देखने के वास्ते नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं ये जो सतह वाली बात बार बार कहता हूँ उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि दाई अपनी सतह पर पहुंचने के बाद जब दावत का काम करता है तो उसकी दावत बाअसर होती है, उसकी दावत में असर होता है, दाई फिर मुअस्सिर बन जाता है। और जब तक दाई मुअस्सिर नहीं बनेगा ये मुतासिर होगा, और जब दाई मुतासिर हो जाएगा तो फिर इसकी बातों में असर खत्म हो जाएगा। दाई की सबसे अहम सिफत ये होती है कि वो मुतासिर नहीं होता। कितनी बड़ी ताकत आ जाए और कैसे ही हालात आ जाए, कैसी मुसीबत आ जाए, कैसी परेशानी आ जाए, दाई मुतासिर नहीं होता है। क्या मतलब मुतासिर का? किसी का भी असर ले लिया, अगर ये किसी का असर ले लेगा तो फिर इसका असर कौन लेगा? दाई मुअस्सिर होता है, जहाँ जाता है अपने असरात छोड़ते हुए जाता है। और ये जब भी हो सकता है जबकि हम उस दाई वाली सतह पर पहुँचे। और वो सतह क्या है? हमारी एक पोजीशन हो, हमारा एक मेयार हो, हमारा एक मकाम हो। उस सतह पर पहुँचने के बाद फिर दावत का काम आसान भी हो जाता है और दावत में असर भी होता है। अब वो सतह कैसे, उस सतह पर कैसे पहुँचेंगे? हर अमल में इखलास हो और सुन्नतों की पाबंदी हो, हर अमल में इखलास हो, सुन्नतों की पाबंदी हो। जब सुन्नतों की बात आ गई तो फराइज़ के जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सहाबा इकराम तकबीर उला छूटने पर जो है अफसोस करते थे,
ये तो गज़वे बदर की बात है कि गज़वे बदर में शरीक नहीं हो सके तो इतना अफसोस किया। इससे बड़ी बात यह है कि सहाबा किराम के अगर तकबीर ऊला छूट जाती थी, यानी इमाम के साथ अल्लाह अकबर कहना छूट जाता था, तो अफसोस करते थे कि आज हमारी तकबीर ऊला कैसे छूट गई। तो सुन्नतों के साथ और इखलास के साथ इंसान लगा रहता है, दुनियावी हालात पर नज़र नहीं रखता और दुनियावी परेशानियों को नज़रअंदाज कर देता है, तो फिर ये दाई अपनी सतह पर पहुंच जाता है और फिर इसकी इस कुर्बानी की वजह से, इसके इस अमल की वजह से ये मौसर बन जाता है कि लोग इसकी दावत का असर लेने वाले बनते हैं। और अगर आप इसकी मिसालें देखना चाहें तो अपने अकाबिरीन में से बड़ों को नहीं छोटों को ही देख लीजिए। थोड़ी सी मेहनत पर अल्लाह ने कितना नवाज दिया, थोड़ी सी मेहनत पर अल्लाह ने कितना नवाज दिया। लेकिन होता यह है, बड़े मतलब अफसोस की बात है कि लोग कुछ नहीं थे, दावत की मेहनत और दावत की बरकत से लोगों को अल्लाह ने नवाज दिया, तो आज जो है उनके पास 3 दिन नहीं निकलते, जमात में जाने के 3 दिन नहीं निकलते उनसे। चिल्ले की और 4 महीने की तो बात करना ही जो है उनसे दुश्वार है। हालांकि वो भूल जाते हैं कि हम आज जो इस लायक हैं वो इसी दावत की बरकत से हैं, इसी दीन की मेहनत की बरकत से हैं। और जो लोग इसको समझते हैं फुर्सत का काम, गोया कि वो इस काम को बिगाड़ रहे हैं। फुर्सत का काम नहीं है, मशगूली का काम है। मशगूली का काम है दावत का काम। अगर फुर्सत का इसको काम बना लेंगे तो फुर्सत तो देखो दुनिया में किसी को नहीं है, फुर्सत दुनिया में किसी को भी नहीं है। बच्चे से लेकर तो बूढ़े तक, मर्द से लेकर तो औरत तक, किसी को फुर्सत नहीं। हर इंसान अपने काम में लगा हुआ है। अब इंसान को उस काम में से, उस मशगूली में से, उस मसरूफियत में से वक्त निकालना है तो वक्त निकलेगा। इंसान को कई रिश्तेदार में शादी का मौका आ जाए और करीबी रिश्तेदार हो तो 2 दिन पहले इंसान चला जाता है। हालांकि इसके पास टाइम नहीं था लेकिन चला जा रहा है। पूरे घर नहीं जा रहा है तो घर के 1-2 लोग जा रहे हैं, लेकिन जा जरूर रहे। किसी अल्लाह नहीं करे किसी की मैयत हो जाए तो टाइम नहीं है लेकिन अब जा रहे हैं। तो टाइम तो निकालना पड़ता है। टाइम किसी के पास नहीं है, वक्त किसी के पास नहीं है। और याद रखो, वक्त भी किसी का गुलाम नहीं है। वक्त किसी का गुलाम नहीं है। वक्त तो बड़ा खुददार है। वक्त जो है, वक्त 2 धारी तलवार है। अगर तुम उसको नहीं काटोगे तो तुम्हें काट देगा। वक्त 2 धारी तलवार है, अगर तुम उसको नहीं काटोगे तो वो तुम्हें काट देगा। इसलिए वक्त को काटो, मतलब सही काम में उसको खर्च करो। अगर तुमने सही काम में खर्च नहीं किया तो वक्त तो गुजर जाएगा। और वक्त इतना खुददार है कि उससे बड़ा खुददार कोई है ही नहीं दुनिया में। एक मरतबा जहां से चला जाता है ना, जिंदगी भर लौट के नहीं आता। वक्त चला गया तो फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगा, कयामत तक नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। वक्त इतना खुददार है, उससे बड़ा खुददार कोई है ही नहीं दुनिया में। तो ये जिंदगी के जो कीमती लम्हात हैं, जिंदगी के कीमती जो है घड़ियां हैं, जिंदगी के कीमती वक्त को हम वैसे ही फजूलियात में और बेकार बातों में, लघुयात में ज़ाय कर दें, तो भाइयों बड़े सोचने की बात है कि हमसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं। अपने सरमाए को इंसान ऐसी जगह लगाए जहाँ से कुछ बेनिफिट उसको मिले, जहाँ पर उसको कुछ नफ़ा मिले, वहाँ लगाए अपने सरमाए को। और ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया वक्त है। इस वक्त के सरमाए को ऐसी जगह लगाएं कि दुनिया में भी फ़ायदा हो और आखिरत में भी फ़ायदा हो। इसलिए वक्त किसी के पास नहीं है, हर इंसान मशगूल है। इस वक्त को दावत के काम के लिए जो है निकालना है। एक तरतीब बनती है इंसान की, कोशिश करे, कोशिश करके 3 दिन चला जाए, कोशिश करके 40 दिन चला जाए, कोशिश करके 4 महीने चला जाए। और फिर दावत का जब जज्बा पैदा हो जाए, जब सही फिक्र पैदा हो जाए, तो फिर तरतीब में भी वक्त लगाए, मस्तूरात की जमात लेकर जाए। तो ये सब कब होगा? जबकि हम इसकी अजमत दिल में रखेंगे। आज जो जमातें निकलने में दुश्वारी क्यों हो रही है? जमातों के निकलने में दुश्वारी क्यों हो रही है? इसलिए कि जो जमात के साथी है उनके दिलों में ही अजमत नहीं है। टाइम पर गश्त कर लेना, टाइम पर मुलाकातें कर लेना, ये कोई अजमत थोड़ी है। जब दावत का तकाजा आ जाए, जब खड़े हो जाना, ये है असल जज्बा। तो भाई गलत तो नहीं कर रहा हूँ। जब तकाजा आ जाए, जब खड़े हो जाना। साहबा इकराम का वही मामला था और यही हालात थे उनके कि जब ऐलान हो गया कि निकलना है तो बस निकलना है।
इसलिए कि आप देख रहे हैं इस दौर में हालात कितने अबतर होते चले जा रहे हैं, कितने बिगड़ते चले जा रहे हैं। और सबसे बड़ा मसला इस दौर में अगर कोई है तो वो ईमान के बचाने का है। ईमान के बचाने का, जान चली जाए कोई फिक्र नहीं है, लेकिन ईमान चला जाए तो दुनिया भी खत्म, आखिरत भी खत्म। दुनिया में भी फंसा और आखिरत में भी फंसा। असल मसला तो ईमान का है। मरना तो सबको है, कोई जो है पट्टा करवा के नहीं आया कि मैं अब हमेशा रहूंगा, कभी नहीं मरूंगा। सबको मरना है, कोई ना बचा है ना बचेगा। सिकंदर आजम जिसने आधी दुनिया फतह की वो भी मर गया। अफलातून, सकरात और इब्ने बतूता सब चले गए। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े फिलासफर और बड़े बड़े बादशाह, कोई नहीं बचा। बड़े बड़े बर्रे आजम पर हुकूमत करने वाले, बड़े बड़े मुल्कों पर हुकूमत करने वाले, कोई नहीं बचा। फिरौन जिसने खुदाई दावा किया वो भी गया। कारून जो बड़े बड़े खजानों का मालिक वो भी गया। और इसी तरह नज्जाशी, कई नज्जाशी आए, बड़े बड़े नज्जाशी बादशाह आए, वो सब चले गए। बड़े बड़े तुब्बा बादशाह आए, वो भी चले गए। वो यमन का हो, हिजाज का हो, मिस्र का हो, शाम का हो, कहीं के नहीं बचे, सब चले गए इस दुनिया को छोड़कर, कोई नहीं बचा। बड़ी बड़ी ताकतें थी उनके पास। तो फिर हम जैसे छोटे मोटे इंसान क्या बच सकते? कभी नहीं बच सकते। अल्लाह के नजदीक अगर दुनिया की कीमत एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अपने नाफरमान को घूट पानी का नहीं देता अल्लाह। लेकिन अल्लाह के यहाँ दुनिया की कदर कीमत है ही नहीं। और जिसको दुनिया मिल गई वो गाफिल हो गया, जिसको नहीं मिली वो फिक्रमंद है। तो ये फिक्रमंद अल्लाह ने हमें बनाया है, ये बड़ा एहसान है अल्लाह ताला का। कम से कम 2 सजदे तो कर रहे हैं, अल्लाह को पुकार तो रहे हैं। इसलिए मशगूली के अंदर अपने कामकाज को आगे पीछे करके, और हर घर में अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे अफराद हैं, अगर हम नहीं जाएं तो बेटे को पहुँचा दें, बेटा नहीं जाए तो हम खुद निकले भाई को पहुँचा दें। एक तरतीब ऐसी बनाकर जो है कोशिश करके ये जो जोड़ आ रहा है, आपकी भी शान है, जोड़ की भी शान है, और ये तकाजा है वक्त का। और एक बहुत नुक्ते की बात आपसे कह रहा हूँ मैं कि जब इंसान, अल्लाह ने अगर कोई छोटी सी नेमत दी है उसकी कदर कर ले तो बड़ी नेमत अल्लाह देता है। और अगर छोटी नेमत की कदर नहीं होती है तो बड़ी नेमत को भी अल्लाह जो है वो भी छीन लेता है, बड़ी नेमत। मिसाल के लिए कह रहा हूँ, अगर समझेंगे तो समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह। 2 लफ्ज़ की बात है कि जब इज्तिमा होता था, तशकील की जाती थी, इज्तिमे से जाएंगे, इज्तिमे से जाएंगे। इज्तिमा गया भी 1 महीना नहीं हुआ और कह रहे इज्तिमे से जाएंगे। इस साल का निकल गया, अब अगले साल जाएंगे, और अगले साल भी निकाल देते थे। पूरे साल टालते रहते थे, इज्तिमे से जाऊंगा। और इज्तिमा आता था तो कहीं इधर उधर भाग जाते थे और कहते थे अब अगले साल इज्तिमे से जाऊंगा। ये काम आ गया था, वो काम आ गया था। तो बड़ी नेमत की नाकदरी की, में कोशिश कर लो। तो इज्तिमे की नाकदरी की तो अब देखो बंद है 3 सालों से। इसी तरह आप देखें कि इज्तिमा तो नहीं हो रहा है, ये इज्तिमे का बदल है। ये जो मशवरे हुए बड़ों के, वो उसमें यही तय हुआ कि भाई अपने अपने इलाकों में छोटे छोटे जोड़ कर लो। और ये इज्तिमा तो नहीं है, लेकिन इज्तिमा का बदल हो जाएगा। हालांकि मैं तो इसको बदल भी नहीं मानता, लेकिन हमारे इखलास पर, हमारी फिक्रों पर भाई बदल कैसे हो सकता है? एक इतनी आलीशान नेमत थी कि कई लोग इस्लाम ला रहे थे, कई लोग जो है उस वहाँ से अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले बन रहे थे। जिन्होंने कभी मस्जिद की शक्ल नहीं देखी वो लोग भी इज्तिमा से जमात में निकल रहे थे। ऐसा माहौल वहाँ बन जाता था उस मौके पर। और 3 दिन इंसान लगाता था, ठंड और ठंडे पानी और हवा की ठंड सब बर्दाश्त करता था। दुआ में शिरकत होती थी, बड़े मतलब अच्छा माहौल एक होता था। अब वो 3 दिन वाला वो माहौल तो नहीं है। ये तो 24 घंटे का भी नहीं है, ज़ोहर से इशा तक है, बहुत मुख्तसर सा है। तो बदल तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम छोटी नेमत की कदर कर लेंगे तो इज्तिमा तक भी पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह। इसलिए हम माहौल तो ऐसा बना दें जैसे कि इज्तिमा ही हो रहा है। माहौल कैसा बना दें कि जैसे इज्तिमा हो रहा है। तो अल्लाह ताला हमारे इखलास और हमारी फिक्र की बुनियाद पर इज्तिमा तक भी पहुँचा देंगे, हमें करेंगे इंशाअल्लाह। निकालोगे फिर एक जमात 4 महीने की, अल्लाह ताला तौफीक। नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल